अपने आरामदेह दायरे से बाहर कैसे निकलें, बस यही। बाकी हर सांचा एक काल कोठरी है जो आरामदेह लगता है, लेकिन वो आगे चलकर आपके जीवन को ज्यादा मुश्किल बना देगा। आरामदेह नहीं बने। मेंटोर या मार्गदर्शक खोजना एक ऐसी यात्रा है जो हर एक को करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर अपना मार्गदर्शक बनने का पूरा बोझ नहीं डालें। अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग मार्गदर्शक रखें। उन मार्गदर्शकों के बारे में नहीं सोचें जो केवल उम्र दराज और अनुभवी हों। दृष्टिकोण के संदर्भ में आपकी ज्यादा मदद वे कर सकते हैं जिन्होंने हाल ही में वो काम किया है या उस काम को कर रहे हैं। जब आप अपनी विशेषज्ञता के स्तर से बहुत ऊपर के मार्गदर्शक चुनते हैं तो आप बहुत कुछ चूक सकते हैं। आपकी मनचाही चीजें उनके सामने इतनी स्पष्ट होती हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आपको स्पष्टीकरण या विस्तार से बताने की जरूरत है। जब आप समान उम्र और अनुभव वाले मार्गदर्शक चुनते हैं तो वे आपकी समस्याओं को समझते हैं। वे आपके मुद्दों को रेखांकित करते हैं और वे सुझाव देते हैं जो उनके हिसाब से महत्वपूर्ण है और वे सोचते हैं कि काश उन्हें किसी ने ये सुझाव दिए होते। 10 साल बाद के नहीं बल्कि आज के सुझाव। जीवन के अलग अलग पहलू, अलग अलग मार्गदर्शक, एक ही समय में। ज्यादातर मार्गदर्शक ऐसे होने चाहिए जो कुछ समय पहले ही आपकी परिस्थितियों से गुजरे हों। ज्यादातर लोग मार्गदर्शक उसी तरह चुनते हैं जैसे वे नजदीकी मिचलिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट में सैंडविच चुनते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पिछले 10 सालों से सैंडविच बना रहा है। मार्गदर्शक चुनना दरअसल सबवे सैंडविच चुनने जैसा होता है। हर चीज का निर्णय आप खुद लेते हैं। ये मेरा काम नहीं है। किसी स्टार्टअप के लिए मृत्यु, किसी बड़ी कंपनी का अस्तित्व कायम रहना। स्टार्टअप में आप बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकते हैं क्योंकि आपकी कंपनी छोटी होती है। ये मेरा काम नहीं है कि मानसिकता आपको बाधित करती है, क्योंकि आप ऐसी सीमाएं ओढ़ लेते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बड़ी कंपनियों में हर व्यक्ति अपनी भूमिका में विशेषज्ञता रखता है। ये मेरा काम नहीं है कि मानसिकता ज्यादातर मामलों में वहां आपकी मदद करती है, क्योंकि ये उस एक खास काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम बनाती है। आप अपने जोश की खोज नहीं करते हैं, आप तो अपने जोश का विकास करते हैं। जोश कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहले ही दिन एमएफ हुसैन या एआर रहमान या सचिन तेंदुलकर बना देगा। जोश चित्र बनाने, संगीत रचने या क्रिकेट खेलने की छोटी सी आंतरिक प्रेरणा है। वो प्रेरणा जो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि आप इसे हर दिन नहीं करें। जोश लगन है, क्योंकि इसी की वजह से आप छोड़ने के तमाम कारणों के बावजूद काम में जुटे रहते हैं। जोश काम को हर रोज करना है, चाहे आप इसमें कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो जाएं। जोश कड़ी मेहनत करने की इच्छा है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प ज्यादा मुश्किल होगा। ये पागलपन है कि कई लोग दिल के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि उन्हें एक्सेल शीट के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। ये पागलपन है कि कई लोग एक्सेल शीट के आधार पर निर्णय लेते हैं,
जबकि उन्हें दिल के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। धन संबंधी निर्णय सबसे अच्छी तरह एक्सेल शीट पर लिए जाते हैं। लोगों से संबंधित निर्णय सबसे अच्छी तरह दिल से लिए जाते हैं। हम सभी प्रश्न पूछने की आंतरिक योग्यता के साथ पैदा होते हैं, अंतहीन प्रश्न। लेकिन स्कूल और माता पिता इस योग्यता का गला दबा देते हैं। बचपन में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं था, सिवाय उस परिवेश के जिसने हमें बताया कि प्रश्न पूछना गलत है। मूर्खतापूर्ण सवाल मत करो, अपना मुंह बंद रखो। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। गलत। सवाल पूछना अच्छी बात है। ज्यादा जानने के लिए सचमुच जिज्ञासा होना अच्छी बात है। भले ही दूसरे लोग इसे मूर्खतापूर्ण माने, लेकिन प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपने इस बात से समझौता कर लिया हो, क्योंकि जिज्ञासु होना फैशनेबल नहीं है। लेकिन ये जानने से मदद मिलती है कि जिज्ञासु होना इस संसार में सबसे शानदार चीज है, जहां लोग मूर्ख कहे जाने से डरते हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोग केवल आपकी सफलता को देखते हैं। अगर आप असफल हो जाते हैं तो वे केवल आपकी असफलता को देखते हैं। वे यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ आप देखते हैं। इस यात्रा में ही आप अपना जीवन जीते हैं। उस एक बड़ी सफलता के पहले की बहुत सारी असफलताओं को कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देख पाता है कि असफल होने के बावजूद आप अपनी आदतों और कमियों से कैसे उबरे। और वे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनका ध्यान तो अंतिम परिणाम पर, यानी आपकी असफलता पर केंद्रित रहता है। आप सफलता और असफलता की प्रक्रिया के दौरान जो बनते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई दूसरा इसे नहीं देख पाता है, केवल आप ही देख सकते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका सच्चा जीवन है। सफलता या असफलता सिर्फ परिणाम है। आपने जो किया और आप जो बने, वही सच्चे मायने में आपका जीवन था। सफलता और असफलता सिर्फ परिणाम थे। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आप जो दिल में रखते हैं वही निर्णायक होता है। अगर आप अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो अंततः आप प्रायः वही करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप करें। अगर आप चिंता करते हैं कि लोगों को आपके निर्णय पसंद नहीं आएंगे, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे वे खुश हों। अगर आप